हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्स जनरली तीन तरह के होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, या फिर दोनों का मिक्सचर होता है, अच्छा और बुरा दोनों होता है। इस तरीके से एलिमेंट्स जनरली तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो जिसमें मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी, ये समझ लीजिए बहुरूपी इंसान है, वो मेटलॉइड्स होते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यानी कि किस तरीके से अगर हमने देखें तो बता सकते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहला है अपीयरेंस, देखने के आधार पर। जो मेटल्स होती हैं वो जनरली शाइनी होती हैं, उनके अंदर एक चमक होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन ने बोला नहीं भाई, मैं नॉन मेटल तो हूँ लेकिन मेरे अंदर चमक ज़रूर मिलेगी। तो आयोडीन इसका एक्सेप्शन होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं स्टेट की, यानी कि कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। जितनी भी मोस्टली मेटल्स होती हैं वो सभी सॉलिड होती है। फिर से मरकरी ने जब किया, मरकरी बोली नहीं नहीं, मैं तो सॉलिड नहीं, मैं तो लिक्विड स्टेट में रहूँगी। चलो भाई, कोई नहीं, मान लिया। और ये नॉन मेटल्स होती हैं, हमारी सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं हार्डनेस की। जितनी भी मेटल्स होती हैं मोस्टली हमारी हार्ड होती हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। और फिर से डायमंड भाई साहब आए। डायमंड भाई साहब ने बोला देखो भाई, मैं नॉन मेटल परिवार का ज़रूर हूँ, अधातु परिवार का ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, मुझसे पंगा नोट चंगा। चलो, माननी पड़ी बात, मान ली। चले आगे चलते हैं। मेलेबिलिटी के आधार पर देखें, यानी कि जब इन्हें बीट किया जाता है तो क्या होता है, जब इन्हें पीटा जाता है तो हम इनको, जैसे लोहा है हमारे पास, उसको पीट के बड़ी बड़ी चादर बना सकते हैं। लेकिन ये जो होती है हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, ब्रिटल होती हैं, टूट जाती हैं, इनको हम स्प्रेड नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते। डक्टिलिटी होता है खींच कर। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती है मोस्टली, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, उसको हम खींच कर बहुत बारीक बारीक लंबे लंबे वायर बना सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, उनको इतना ज़्यादा खींच नहीं सकते। कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को बोलेगी आ जाओ। मेटल्स जो कहेंगे वो कहेंगे आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी हो, आप हमारे आ सकती हो, हमारे घर में रह सकती हो और जा सकती हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से वेलकम करती हैं। और नॉन मेटल बोलेगी नहीं नहीं, तुम्हारी हमसे दुश्मनी है, हमारे आने की कोशिश भी मत करना। डेंसिटी की बात करें तो इनकी हाई होती है घनत्व, उनका लो होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी मेटल्स का हाई होता है। सोनरस की बात करें, आवाज़, जब आपने देखा होगा स्कूल की बेल बजती है टन 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 टन, तो उसकी आवाज़ आती है क्योंकि वो मेटल का बना हुआ होता है। तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, अगर कोई भी मेटल्स होती है जैसे Mg, मैग्नीशियम और सोडियम, इनके ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो वो ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और सोडियम ने सोडियम ऑक्साइड बनाया। और जो कुछ ऑक्साइड